एग्रोवेट में 6 साल काम किया और एक्सेल इंडस्ट्री में 4 साल काम किया। ओके 98 में पास आउट हुआ पुणे एग्रीकल्चर कॉलेज से। ओके 2010 में पिताजी एक्सपायर हो गए, तो 10 के बाद पूरी खेती में संभालता हूँ। ओके तो अभी क्या हुआ है कि एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स रहे, हाँ और यहाँ खेती में अभी आजू बाजू के लोग हैं, जी तो थोड़ा वो ध्यान रखते हुए कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य करना चाहिए। तो इसलिए अभी जरूरी है। एक स्टार्टअप किया हाँ, हाँ। है SLN एग्रो एसोसिएशन करके। SLN का मतलब श्री लक्ष्मी नरसिंहा करके अभी स्टार्ट किया है। श्री लक्ष्मी नरसिंहा। हाँ, श्री लक्ष्मी नरसिंहा एग्रो एसोसिएशन। ओके तो पहला जो अटैचमेंट हो या क्या बोलते कोऑपरेशन हो, तो आपसे स्टार्ट हुआ है। अच्छा, सबसे पहला कनेक्शन आप किसान पाठशाला से बनाया? किसान पाठशाला पहली मीटिंग भी हुई, वो भी आपसे हुई। हाँ हाँ तो यहाँ क्या हुआ है, कम से कम 40 साल से गन्ना है। ठीक बात है। 0.01% बनाना होगा ये गांव में, 1% भी नहीं होगा ओके। टोटल इलाके के। लेकिन 98% लैंड फर्टाइल है, ठीक है। पानी की कोई कमी नहीं है। थोड़ा ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक खेती करने वाले की संख्या कम है, लेकिन ड्रिप की मेहनत संख्या करने भी वाले कम है। लोगों की संख्या ज्यादा है। ड्रिप की संख्या भी कम है। ड्रिप की संख्या कम है, खाली 1-2-4 फार्मर है। एक्चुअली उसका मेन कारण गन्ना आ रहा है ना आपका? नहीं, अभी यहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, वो 13 साल से मैंने फ्लड इरिगेशन नहीं किया है गन्ने को। बहुत बढ़िया। हाँ, और मेरा 5वां रटून क्रॉप भी 50+ गया है। 13 साल से गन्ना लगा रहे हो? 13 साल पहले पूरा 25 ड्रिप साल लगा रहे हो? था जो गन्ना 25 साल से गन्ना उगा रहा है उस खेत में। ओके मतलब एक भी दूसरा फसल नहीं किया। ओके। गन्ना कटिंग 2-3 पीक निकल गए कि फिर गन्ना, लेकिन अभी उसका जो कंटिन्यू 5 बार से खड़ा है गन्ना। हाँ, 5 बार से खड़ा है। 5 साल हो चुके हैं। 75 से गन्ना चल रहा है। और लेकिन उसमें जो सॉइल के ऊपर ज्यादा काम किया, बैक्टीरियल कल्चर ऐड करना, वो गन्ने का जो पाचट है उसको डिकम्पोज करने के लिए पुट्टी करके खेत में रखना, और पानी वापसा कंडीशन रखना। वापसा कंडीशन फ्लड अगर इरिगेशन से बहुत ज्यादा पानी देने की बजाय अननेसेसरी बूंद-बूंद पानी दे रहे हो। 80-90% पानी ज्यादा होता है। पानी की जरूरत रहती है क्रॉप को, 1 लीटर पानी की जरूरत रहती है तो 10 लीटर पानी डाला दिया जाता है। इसीलिए ना आप गन्ने में गन्ना सस्टेनेबल कर पा रहे हो, जो आप एक कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें मेंटेन कर रहे हो। और आउटपुट क्या आ रहा है अभी 5वीं रटून का? 5वीं रटून का 50+ आउटपुट आता है। टन 3000 पर रुपए एकड़। रेट पकड़ा तो 1.5 लाख रुपए 12 महीने में गन्ने में मिलता है, जी और 30 to 35,000 खर्च आता है, मैक्सिमम 35,000। वो भी अभी थोड़ा स्प्रिंग के ऊपर ध्यान दे रहे करके ऑन एवरेज 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट 1 लाख प्लस नेट प्रॉफिट रहता है, मिनिमम 1 लाख। मिनिमम 1 लाख। फार्मर के लिए है एक ये चीज की अगर इतना नहीं आ रहा है तो फिर उसने सोचना चाहिए खेती नहीं, करने उसके में। ऊपर भी ज्यादा आ सकता है, लेकिन ज्यादा आ सकता अननेसेसरी ज्यादा फर्टिलाइजर डालना आगे जाके हार्मफुल है। नहीं तो आप कंटिन्यू ऐसा 70-80 टन भी अभी भी आ सकता है, लेकिन मैं ये भी नहीं करता, ऑपरेशन भी नहीं करता, जो खानी बांधनी डिस्टर्ब Zero सॉइल tilling। हाँ जीरो, वो सही लाइन है। खाली ड्रिप से वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर और स्प्रे से फर्टिलाइजर, यही काम करता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हम फार्मर्स अगर नोटिस करेंगे तो सस्टेनेबल फार्मिंग की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और किसान पाठशाला उसी पे आगे चल रहे हैं हम कि सस्टेनेबल फार्मिंग कैसे करें। बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। फार्मरों ने एक्चुअली आकर विजिट करना चाहिए आपके क्षेत्र में, समझना चाहिए।